हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले वीडियो में जसनाथ जी और जाम्बो जी के बारे में पढ़ा था, जो बीकानेर के प्रमुख दो संत थे। आज हम बीकानेर के बारे में और सामान्य जानकारी लेंगे। देखो भाई, बीकानेर का जिला दर्शन कर रहे हैं, तो बीकानेर के जिला दर्शन में हम कोलायत के बारे में पढ़ेंगे। कोलायत, देखो भाई कोलायत, कोलायत में एक मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा को? कार्तिक पूर्णिमा को। देखो, कोलायत के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला भरता है जिसे कोलायत मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलायत मेला कहते हैं, जिसे कोलायत मेला कहते हैं, जिसे कपिल मुनि जी का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपिल मुनि जी का मेला। अब देखो, कपिल मुनि जी कौन थे? इनका मंदिर बना हुआ है कोलायत में। तो कोलायत है जो बीकानेर की तहसील है। कपिल मुनि जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? कोलायत के अंदर। इसे कोलायत मेला भी कहते हैं, इसे कपिल मुनि जी का मेला भी कहते हैं। देखो, कपिल मुनि जी, कपिल मुनि जी जो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। क्या थे? किसके प्रणेता थे? सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। आपसे पूछ रहे कपिल मुनि जी कौन थे? सांख्य दर्शन के क्या थे? प्रणेता थे। कोलायत के बारे में देखो, कोलायत में एक मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, जिसे कोलायत मेला या कपिल मुनि जी का मेला कहते हैं। कपिल मुनि जी का मेला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कपिल मुनि जी का यहाँ पर क्या है? मंदिर है। कपिल मुनि जी सांख्य दर्शन के क्या है? प्रणेता। देखो, कपिल मुनि जी का मेला तो कोलायत के अंदर भरता है। नोट करके एक बात यहाँ लिख लेना। देखो, सेम चीज़ है, वो बता रहा हूँ। कपिल धारा का मेला कहाँ लगता है? कपिल धारा मेला सेम दिन ही कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। कपिल धारा का मेला भी किस दिन लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को ही। ये लगता है 12 के अंदर। कहाँ पर लगता है? 12 के अंदर। कहाँ पे लगता है? 12 के अंदर। कपिल धारा का मेला कहाँ लगता है? 12 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं बीकानेर के बारे में। देखो, कोलायत से आगे आते हैं तो हम देखते हैं गजनेर के बारे में। किसके बारे में? गजनेर। गजनेर के अंदर एक अभ्यारण्य है, गजनेर अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? गजनेर अभ्यारण्य, जो कहाँ है? बीकानेर के अंदर। देखो भाई, गजनेर अभ्यारण्य के बारे में क्या है? गजनेर अभ्यारण्य में बट्टबड़ पक्षी ज़्यादा है। भाई, आपसे पूछ रहे गजनेर अभ्यारण्य में कौन से पक्षी मिलते हैं? बट्टबड़ पक्षी, जिसे रेगिस्तानी तीतर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तानी तीतर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तानी तीतर, जिसे क्या कहते हैं? बट तीतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? बट तीतर। वैज्ञानिक नाम पूछ ले, वैज्ञानिक नाम पूछ ले किसका? बट बड़ पक्षी का, तो आप बता सकते हैं इंपीरियल सैंड गाउन। वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपीरियल सैंड गाउन। वैज्ञानिक नाम क्या है किसका? बट्टबड़ पक्षी का, जिसे रेगिस्तानी तीतर कहते हैं, जिसे बट तीतर कहते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपीरियल सैंड गाउन। देखो भाई, गजनेर अभ्यारण्य के बारे में देखो भाई, बट्टबड़ पक्षी बीकानेर का क्या है? बीकानेर का शुभ अंकर है। क्या है? शुभंकर क्या है बीकानेर का? बट्टबड़ पक्षी। देखो भाई, गजनेर अभ्यारण्य के अंदर गजनेर झील है। कौन सी झील है? गजनेर झील। गजनेर झील कहाँ है? गजनेर अभ्यारण्य के अंदर। देखो भाई, गजनेर झील गजनेर अभ्यारण्य के अंदर है, जिसे पानी का सुंदर दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी का सुंदर दर्पण। पानी का
सुंदर दर्पण कहते हैं। गजनेर झील में क्या है, देखो भाई गजनेर झील को क्या कहते हैं, पानी का सुंदर दर्पण कहते हैं। सुनना भाई, देखो गजनेर अभ्यारण्य के अंदर एक दरगाह भी बनी हुई है जिसका नाम है जेठा भुट्टा पीर की दरगाह। किसकी दरगाह है, जेठा भुट्टा पीर की दरगाह कहाँ है, गजनेर अभ्यारण्य के अंदर। देखो भाई ये बातें गजनेर के बारे में हो गई। गजनेर जो बीकानेर के अंदर है, बट बड़ पक्षी जिसे रेगिस्तानी तीतर कहते हैं, जिसे बट तीतर कहते हैं, वैज्ञानिक नाम एम्पीरियल सैंड गाउन है किसका, बट तीतर का। बट तीतर बीकानेर का क्या है, शुभंकर है। गजनेर झील पानी का जिसे क्या कहते हैं, सुंदर दर्पण कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो भाई बीकानेर, भाई बीकानेर के बारे में पढ़ रहे हैं और बीकानेर के बारे में बात करें तो बीकानेर के शहरी परकोटे की तरफ चलते हैं तो कुछ बातें करते हैं। बीकानेर की पाटा संस्कृति, कौन सी संस्कृति, पाटा संस्कृति कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। अरे पाटा संस्कृति भाई बीकानेर का एक निराला और मस्त मौला शहर है। शाम को आप देख लेना भले, जितने भी बीजी और जितने भी खाली आदमी, चाहे कोई बीजी है चाहे कोई खाली है, चाहे कोई करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहा है, शाम को आकर इस पाटे पर बैठेगा। और ये बीकानेर की एक संस्कृति है। बीकानेर शहर के अंदर आप चले जाइए, हर एक गली नुक्कड़ चौराहे पर आपको पाटे मिल जाएंगे और ये यहाँ इस शहर की खूबी है। आगे देखो पाटा संस्कृति पूछ ले तो बीकानेर की है। देखो बीकानेर की एक कला भी प्रसिद्ध है, सुनहरी पोट्री। सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है, मथेरण कला बीकानेर की। देखो भाई पाटा संस्कृति कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। सुनहरी पोट्री, उस्ता कला, मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। आगे सुनना, देखो भाई बीकानेर भाई आपसे पूछ ले सोंथी सभ्यता कहाँ की है, बीकानेर की। कौन सी सभ्यता भाई, सोंथी सभ्यता। हाँ भाई आपसे पूछ ले रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। किस अवसर पर की जाती है, होली के अवसर पर। होली के अवसर पर की जाती है। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। आपसे पूछ ले भुजिया कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का। भुजिया कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का। और बीकानेर में भुजिया, बीकानेर में भुजिया, बीकानेर में भुजिया महाराजा डूंगर सिंह के काल में, डूंगर सिंह के काल में बनना प्रारंभ हुआ। किसके काल में, डूंगर सिंह के काल में बनना प्रारंभ हुआ। देखो भाई सुन लो, बीकानेर की पाटा संस्कृति, सुनहरी पोट्री, उस्ता कला, मथेरण कला, सोंती सभ्यता, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। भुजिया बीकानेर का प्रसिद्ध है, किसके काल में बनना प्रारंभ हुआ, डूंगर सिंह के काल में। अब देखो सुनना आगे, ऊंट महोत्सव पूछ ले जो कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का। कब आयोजित होता है, जनवरी माह में। कौन से माह में, जनवरी माह में। कौन से माह में, जनवरी में। पाटा संस्कृति, सुनहरी पोट्री, उस्ता कला, मथेरण कला, ऊंट महोत्सव, सोंती सभ्यता, रम्मत, भुजिया, ये सारे किससे संबंधित है, बीकानेर से संबंधित है। आगे बात करते हैं। देखो भाई
बिना गवर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बिना गवर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। तो बिना गणगौर की मतलब केवल ईश्वर की केवल ईश्वर की सवारी निकाली जाती है। किसकी? ईश्वर की सवारी निकाली जाती है। केवल किसकी? ईश्वर की सवारी निकाली जाती है। कब निकाली जाती है? चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कौन सी तृतीया? चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिस दिन क्या होता है? गणगौर। बिना गवर की गणगौर बीकानेर। केवल किसकी सवारी? ईश्वर की सवारी निकाली जाती है। कौन सी? चैत्र शुक्ल तृतीया। बिना गवर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? बीकानेर की। आगे सुनो भाई। हाँ भाई, बीकानेर के बारे में बात कर रहे हैं। बीकानेर देखो भाई, बीकानेर जिसे ऊन का घर कहा जाता है। बीकानेर को क्या कहा जाता है? ऊन का घर कहा जाता है। सुनना भाई, बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है भाई? बीकानेर। और एड्रेस पूछ ले पूरा तो पुगल रोड, बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी पुगल रोड, बीकानेर। पूछ ले, स्टेट वुलन मिल्स कहाँ पर है? बीकानेर। कहाँ पर है? बीकानेर। राजस्थान वुलन मिल्स कहाँ पर है भाई? बीकानेर में। राजस्थान वुलन मिल्स कहाँ है? बीकानेर। सुनना भाई, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है भाई? बीकानेर में। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है भाई? बीकानेर में। ऊन का घर, बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी पुगल रोड, बीकानेर। स्टेट वुलन मिल्स, बीकानेर। राजस्थान वुलन मिल्स, बीकानेर। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, बीकानेर। देखो भाई, बीकानेर में आपसे पूछ ले, देखो सिरेमिक पार्क या जिसे क्या कहा गया? हब, जो कहाँ है? खारा, बीकानेर में। कहाँ है? खारा, बीकानेर में। राजस्थान में कितने सिरेमिक पार्क है? 2। एक कहाँ है? खारा, बीकानेर में, और एक है घिलोट, अलवर के अंदर। नोट कर लेना, भले ये भी करो तो। एक कहाँ है? घिलोट, अलवर में। एक सिरेमिक पार्क खारा, बीकानेर के अंदर है, एक घिलोट, अलवर के अंदर। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। सुनना भाई बीकानेर के बारे में। हाँ भाई, हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। हाँ भाई, बात करते हैं। बीकानेर के अंदर एक तहसील आती है लूणकरणसर। लूणकरणसर कौन सी तहसील? लूणकरणसर तहसील, जो कहाँ पड़ती है? बीकानेर में। देखो, यहाँ पर एक खारे पानी की झील है जिसे क्या कहते हैं? लूणकरणसर झील। जो किस? खारे पानी की झील है। कौन सी है? खारे पानी की झील।
कैसी झील है? खारे पानी की झील। सुनना मेरी बात भाई, देखो लूणकरणसर, लूणकरणसर राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन लूणकरणसर बीकानेर में होता है। इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का राजकोट। लूणकरणसर झील खारे पानी की झील है, राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन लूणकरणसर बीकानेर में होता है, इसलिए इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? राजकोट। अरे भाई, या तो भारत के अंदर गुजरात के राजकोट में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है और राजस्थान में कहाँ होता है? लूणकरणसर, इसलिए इसे क्या उपनाम दिया गया है? राजस्थान का राजकोट। सुनना मेरी बात, लूणकरणसर में और क्या है? भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहाँ है? लूणकरणसर के अंदर है। कहाँ है? लूणकरणसर के अंदर। ये जैतून रिफाइनरी कब स्थापित की गई? स्थापना कब की गई? 3 दिसंबर 2014 के अंदर। कब स्थापित की गई? 3 दिसंबर 2014। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर के अंदर है। स्थापना 3 दिसंबर 2014 के अंदर। 3 दिसंबर 2014। देखो भाई, लूणकरणसर के बारे में बातें पूरी हो गई। आगे सुनना भाई। देखो भाई, बीकानेर, बीकानेर जिले में कोई भी नदी नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी नदी नहीं है। ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि भाई बीकानेर जिले में कोई भी नदी नहीं है। आपसे पूछ ले, बीकानेर के अंदर क्या नहीं है? कोई भी नदी नहीं है। सुनना मेरी बात, देखो भाई, बीकानेर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। बॉर्डर पर स्थित है, तो ध्यान रखना, बीकानेर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। तो ध्यान रखना, बीकानेर पाकिस्तान से 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी? 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब सुनना भाई बीकानेर के बारे में। बीकानेर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक कौन से जिले में? सर्वाधिक बीकानेर जिले में। सर्वाधिक कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ है? बीकानेर के अंदर। लो भाई, बीकानेर के बारे में बातें हमने यहाँ तक की पढ़ी। नेक्स्ट बातें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।